हेलो स्टूडेंट, ये है पॉलिनोमियल और आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले जानो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल ये है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो। अब तक ये 9th क्लास है। याद करो कि 6th क्लास से तुम्हारा अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है और अलजेब्रा में जब भी कोई क्वेश्चन मास्टर जी सॉल्व कराते थे तो कहते थे, जैसे मान लीजिए कि बताओ कितने केले मिलेंगे इतने रुपए में, तो टीचर कह देते थे कि लेट एक्स या एक्स रुपीज़। तो ये एक्स क्या है? यही वेरिएबल। क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स का नंबर मान आया था कि मान लीजिए 10 रुपये, और अगला 7 क्वेश्चन किया, ठीक। उस 7th क्वेश्चन में एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 50 किलोमीटर। तो तुमने देखा यार, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी, एक्स की वैल्यू यहाँ 10 है और यहाँ 50 है ना, यहाँ 10 है और यहाँ 50 है। मतलब हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बदल जा रही है। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही? और इन वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी हो सकता है ETC, इन नंबरों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको वेरिएबल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट वो हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे मान लीजिए 5, 7, 8, कोई भी नंबर हो। अब 5 से क्यों किया? 0 भी तो हो सकता है, 1 भी तो हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है। ये सब क्या है? फिक्स वैल्यू है। जैसे मैंने ठीक तुमसे कल 5 रुपये उधार लिए थे, 5, और आज मैं तुम्हें जब वापस करने गया तो मैं वही सिक्का 5 का ही वापस करूँगा। और तुम ये नहीं कह सकते कि सर देखो कल तुमने 5 लिया था, कल के 5 5 थे, आज के 5 5 थोड़ी ना है। मैंने कहा क्या हो गया आज? कहीं वो 5 आज 7 बन गए, है ना, वो 5 ना 7 बन गए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक, इतना ही लिया था, इतना आज भी है, सेम टू सेम, है ना। तो ये वैल्यू फिक्स है। मैं आज 5 रुपये लिख रहा हूँ, 10 साल बाद भी ये 5 का 5 ही रहेगा। तुम चाहे इस जगह पर पूछ लो तो तब भी इस सिक्के की वैल्यू 5 रुपये है। पूरनपुर मेल पे चलो तब भी इस सिक्के की वैल्यू 5 रुपये ही है। ठीक है ना, ये फिक्स है, ये बदलता नहीं है। जैसे मेरा नाम फिक्स है, बदलूंगा थोड़ी ना। क्या सोमवार है तो नाम कुछ रख लिया, मंगलवार है तो कुछ रख लिया है। इसने पूछा तो मैं अपना नाम कुछ रख लूँ, दूसरा कोई पूछे तो नाम अलग रख लूँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये सारी वैल्यू क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट कहलाती हैं। अब सुनो, ऑपरेशन क्या है? वेरिएबल बिल्कुल अलग चीज़, कांस्टेंट अलग चीज़। अब ये दोनों लोग आपस में एक रिश्ते से जुड़ जाएं, ठीक। अब कौन सा रिश्ता होगा? जैसे हमारे यहाँ भाई बहन, ठीक, भाई भाई, बहन बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिश्ता होता है जुड़ते हैं, इस रिश्ते से जुड़ते हैं। लेकिन ये वेरिएबल और कांस्टेंट भाई भाई और भाई बहन के रिश्ते से थोड़ी नहीं जुड़ेंगे। ये लोग जुड़ते हैं अपने अलग एक रिश्ते से। अब वो रिश्ते को हम कहते हैं ऑपरेशन। और ऑपरेशन में 4 ही ऑपरेशन है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा। तो इनमें से एक नंबर को उठाओ और एक नंबर इसमें से उठाओ, ठीक है, एक इसमें से एक इसमें से, और दोनों को इनमें से किसी रिश्ते से जोड़ दो, ठीक। तो जो ऑपरेशन, इस ऑपरेशन से जो जुड़ते हैं, ठीक, जो जुड़ करके बनता है उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। यानी कि अगर हम, हाँ, तो क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद एनी ऑपरेशन इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब जैसे मैं उठाता हूँ, देखो इसका मैंने x उठा लिया, जुड़ गया है प्लस के साथ 5, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x - 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x × 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी उठा लो। इसी तरीके से, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अभी ये इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब हमने केवल और केवल एक वेरिएबल का यूज किया है, ठीक। और लीनियर ही है सारे। लीनियर का मतलब इन सब की जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है? 1 है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं लिखना चालू करता हूँ, x², ठीक, +2x - 5
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 5, ठीक, माइनस 2, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5/x माइनस 2, ठीक, कुछ भी लिख लो, ये डिवाइड में है देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x⁻⁻1, ठीक, प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर √2x² प्लस 4, ठीक, रूट x, ठीक, प्लस 2x² माइनस 5, ठीक, और पावर हो गई, नेगेटिव पावर भी हो गई, ये भी हो गई, रूट में हो गई, √2x² प्लस 2x प्लस 3। ये सारे लोग, जितने लोग भी हैं, तुम इसमें एक चीज़ देखो, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, आपस में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? किसी रिश्ते से जुड़े हैं, ठीक। रिश्ता कौन सा है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। इस रिश्ते को हम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक। तो डिफिनीशन के हिसाब से ये सारे के सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जैसे हम कहते हैं इंसान, इंसान क्या है? अगर 2 हाथ 2 पैर और दोनों पैरों पर चलने वाला सीधा खड़ा आदमी, कोई जानवर चल रहा है या कोई प्रजाति या कोई जीव चल रहा है, तो हम उसको इंसान समझते हैं। तो तुम अपने आसपास देखोगे तो पाओगे कि सारे के सारे इंसान हैं। ऐसे इसी की तरह सारे के सारे क्या हैं? इंसान हैं। इसमें भी कुछ खास क्वालिटी हैं। इन क्वालिटीज़ को अलग करोगे तो तुम इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांट लोगे, ठीक। और जब मतलब बहुत बड़ा है, तो अभी अभी मोटा मोटा हम इसी में से छांटे हैं। सारे के सारे सबसे पहले क्या हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब पॉलिनोमियल क्या है? इन्हीं में से कुछ लोगों को हम पॉलिनोमियल भी कह देंगे। इन्हीं में से हम कुछ लोगों को पॉलिनोमियल भी कह देंगे। पॉलिनोमियल कहने के लिए एक बात ध्यान रखो, क्या? इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कोई भी पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल ऐसा तो नहीं है जिसकी पावर नेगेटिव हो। कोई वेरिएबल ऐसा ना हो जिसकी पावर नेगेटिव हो। कोई वेरिएबल ऐसा ना हो जो डिनोमिनेटर में बैठा हो, और कोई वेरिएबल ऐसा ना हो जिस पे रूट चढ़ा हो। ये 3 चीजें ना हो, 3, ठीक। तो अगर ये 3 चीजें किसी के साथ जुड़ी हैं तो हम उसे निकाल देंगे, हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। 3 कंडीशन क्या? कोई भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल पे रूट नहीं चढ़ा होना चाहिए। क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। जैसे अब छोड़ो, हम यह क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले इन सारी क्वालिटीज़ को देखें। पहले इसमें आ जाओ, क्या कोई वेरिएबल ऐसा है? वेरिएबल कौन है? एक्स है ना, एक्स है। क्या कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं जिसकी पावर नेगेटिव है? तो पावर यहाँ पॉजिटिव है, पावर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कितनी है? 1 है पॉजिटिव, ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं किसी को कोई 1/, में हो, मतलब कोई डिनोमिनेटर हो वेरिएबल? नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई वेरिएबल जिसको जेल हो गई हो, बोले तो रूट में हो? तो नहीं है। तीनों चीज़ें हमने जब फॉलो कर ली तब हमने देख लिया कि हाँ भाई, ये तो मिल गया बढ़िया, ये है पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक। इसमें आ जाओ, पावर पॉजिटिव, ठीक। पावर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, ध्यान रखो। ये क्या लिखा है? नीचे 5 है, और 5 की कंडीशन थोड़ी ना, 5 तो कांस्टेंट है। मैंने क्या कहा? वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, ये तो 5 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं हमें। और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यानी ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसको जेल भी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। इधर आ जाओ, पावर पॉजिटिव, लेकिन वेरिएबल यहाँ नीचे है, कहाँ है? डिनोमिनेटर में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इधर आ जाओ, इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस वेरिएबल को क्या है? नेगेटिव पावर है,
तो नेगेटिव पावर जिसकी है उसको भी हम नहीं लेंगे, कमी मिल गई। इसमें आ जाओ, पावर पॉजिटिव, कोई भी 1 में नहीं है। कौन नहीं है? वेरिएबल नहीं है, और किसी पर रूट नहीं है, तो ये भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 2 है ना, उस पे रूट चढ़ा है, वेरिएबल पे नहीं। वेरिएबल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्लास में जब मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, तो मैं कई बच्चों से मतलब एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे कहते हैं, जैसे कहते हैं कि ये जो नियम है ये याद कैसे रहेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझा देता हूँ कि मान लीजिए किसी के घर में कोई रिश्ता जा रहा है, ठीक। तो घर के जो मालिक हैं वो XX लोग हैं, ठीक। अब सोचो, तुम किसी के घर में जा रहे हो कि भाई फलां सिंह का घर कौन सा है, रास्ते में लोग उनकी बदनामी करते मिल गए कि भाई साहब उनके यहाँ जा रहे हो तुम, अरे वही तो नहीं उनके बाबा को जिनको जेल हो गई थी। क्या है बदनामी? तो आदमी जाएगा उनके घर, भाग जाएगा। तुम उनके घर में गए, तुमने देखा कि हम जिस घर में जा रहे हैं रिश्ते के लिए, देखने के लिए, मान लीजिए हम अपनी बहन का रिश्ता देखने जा रहे हैं, ठीक, और जिनके घर में जा रहे हैं उनके घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो ज़मीन पर बैठे हैं, तो तुम समझ जाओगे कि बड़े बदतमीज लोग हैं ऐसे। एक्स क्या है? बड़ा बूढ़ा ही है, उस घर का मालिक है, उसको ज़मीन में बिठा रखा है, तो वो भी क्या है? अंधी बात है। दूसरा, जिस घर में जा रहे हो पता चला बाहर से ही कि ये सुनो उनके यहाँ वो जो एक आदमी नहीं, उसको जेल हो गई थी, तो ऐसे लोगों से भी तुम क्या करोगे? भाग जाओगे। तो ये इस 3 तरह से तुम ना ये कंडीशन याद रख सकते हो, ठीक। और अगर ये कहानी ठीक नहीं लगे तो ऐसे ही याद कर लो। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और किसी भी वेरिएबल की रूट नहीं चढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, तो वही देखो, जब इसके घर में हम गए तो हमने देखा, जैसे मान लो किसी के घर में जा रहे हो, ठीक, और तुम्हें रास्ते में कोई भड़का दे कि भाई साहब तुम उनके यहाँ जा रहे हो रिश्ता जोड़ने, अरे यार उनके नौकर को जेल हो गई थी, तो तुम कहोगे सुनो नौकर को जेल हुई थी, ये क्या है? कांस्टेंट, इससे कोई फर्क पड़ता है उसके खानदान पे? हैं? कोई नहीं। इसको और इसको कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल को कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट ही तो जेल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है। इधर आ जाओ, ये देखो मेन जो मालिक आदमी है उसी को जेल हो चुकी है, यानी रूट में है, ये नहीं होगा। इधर देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट पे रूट चढ़ा है, इस पे रूट नहीं चढ़ा है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ऐसे ही तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है ना। तो अब हम कुछ चीज़ें ना बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल होता है, ठीक, मतलब पॉलिनोमियल होता है जो n वेरिएबल जिसमें होते हैं। अभी हम लोगों में कितने वेरिएबल हैं? जैसे यहाँ पर ए पॉलिनोमियल इज 1 वेरिएबल, ठीक है ना। तो एक ये है जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है पॉलिनोमियल की, ये मानी जाती है, ठीक। उसके बाद हम बात करें तो टर्म एंड कोफिशिएंट। अच्छा, टर्म एंड कोफिशिएंट ये तो अलग ही चीज़ है, अभी इसको भी हम इसमें ही दिखा लेते हैं। अब जब हमें ये पता चल गया कि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, तब हम बात करते हैं दूसरी, क्या कि अब तो ये डिसाइड हो गया कि ये पॉलिनोमियल है, तो ये बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ठीक। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, देखना, जैसे पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कौन सा, यहाँ पर लिखा है x³ + 2x² + 4x - 3, ये हो गया। या लिखा है x² + 2x + 3, या केवल लिखा है 2x + 3। तो डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होता है? डिग्री ये होता है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। किसी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर किसकी है? यहाँ पर। सबसे बड़ी पावर के यहाँ पर है, यहाँ पर है। कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। जैसे तुम्हारे घर में, ठीक है ना, तुम्हारे घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं, तुम हो, 3 आदमी हैं, लेकिन घर किसके नाम से जाना जाएगा? दादाजी के, क्योंकि सबसे बड़े वही हैं, ठीक है ना। और अगर वो नहीं रहे तुम्हारे पापा के नाम से, अगर दोनों नहीं रहे तो तुम्हारे नाम से। तो जो सबसे बड़ा आदमी है उसी के नाम से उसकी डिग्री जानी जाती है। इसमें सबसे बड़ा आदमी पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2। इसमें डिग्री कितनी है? 1। ठीक। अगर डिग्री 3 हो, अगर डिग्री मान लीजिए
3 हो, कितनी हो 3, तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, नोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर डिग्री 1 हो तो उसको क्या कहते हैं लीनियर, क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। अच्छा, डिग्री से तुम समझते क्या मतलब है डिग्री का? डिग्री अगर हमें पता भी चल गई तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क ये पड़ जाएगा बेटा, डिग्री बताती है कि जब तुम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो इसके केवल और केवल दुनिया में 3 ही सॉल्यूशन हैं, इसके 2 सॉल्यूशन हैं इसके, और इसका केवल और केवल दुनिया में एक ही सॉल्यूशन है। डिग्री बताती है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, संसार में इसके कितने सॉल्यूशन हैं, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं और इसके 1 हैं, ये बात पता चलती है। ठीक, कहाँ है ठीक, ढूंढोगे तो बहुत हो सकता है कि हम पूरी ज़िंदगी किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ही ना ढूंढ पाएँ, वो अलग बात है, लेकिन हैं दुनिया में 3, इसके 2 और इसके 1 सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात पता चलती है। उसके बाद आ जाते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वो क्या है बेटा? जिसमें देखो यहाँ पर लिखा है, जैसे एक चीज़ हम और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हम केवल लिख दें 3x 2x, तो ये क्या है? ये है मोनोमियल, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक ही टर्म होता है। इसका नाम है बाइनोमियल, क्यों? इसमें 2 टर्म है, 1 2, इसका नाम क्या है? बाइनोमियल। और इसका नाम क्या है? ट्राइनोमियल, 1 2 3, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और इसका नाम क्या है? इसको 4 हैं, तो 4 से ज़्यादा वाले को ना हम वो कह देते हैं पॉलिनोमियल ही सीधे कह देते हैं, लेकिन 3 तक हमने स्पेशल नाम रखे हैं। सिंगल एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा बाइनोमियल, 3 होंगे तो ट्राइनोमियल। ठीक है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो क्या है? ये जो 3 दिया है, मान लो जो 3 दिया है, -7 दिया है, 5 दिया है, ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतने क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में एक चीज और देख लो, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, FICIENT, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मैं एक उठा के लिखता हूं, x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, जैसे मान लो कोफिशिएंट CIENT ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 2 क्वेश्चन है, इसी में से निकालो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि इस नंबर के, इस पॉलिनोमियल के साथ कौन चिपका है? 2। या मल्टीप्लाई में कौन जुड़ा है? 2, तो यही इसका कोफिशिएंट है। ठीक, इसका कोफिशिएंट कौन है? 3, क्योंकि x के साथ कौन चिपका है, कौन मल्टीप्लाई में है? 3, तो ये है कोफिशिएंट। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? ये 3, जो किसी के साथ नहीं चिपका, वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये है कोफिशिएंट निकालना। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा बेसिक। कल हम एक्सरसाइज पहली सॉल्व करेंगे। ठीक है।